तो पुण्यात्माओं, आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु हैं, और हम जितने भी 14, 15 या 20 लाख हैं जो आज तक नाम ले चुके हैं, हम सब उनके शिष्य हैं, भगत हैं। तो पुण्यात्माओं, जहां गुरु शिष्य का नाता, तो परीक्षा तो होगी होगी। और सन 2014 बरवाला कांड वही परीक्षा थी कि इतना ज्ञान देने के बाद, क्योंकि परमात्मा सन 1994 से सत्संग और नाम दीक्षा दे रहे थे। सत्संग तो 1992 से शुरू कर दिए थे परमेश्वर ने, 2 साल बाद फिर 1994 में नाम दीक्षा देनी शुरू की। तो सन 1994 से 2014 तक परमेश्वर ने तत्व ज्ञान की अथाह बारिश की, हर तरीके से समझाया। फिर परमात्मा ने पूरा ज्ञान देके फिर सन 2014 में परमेश्वर ने परीक्षा ली, क्योंकि काल की चाल से ही परमात्मा अपना काम निकालता है। काल की चाल से ही परमात्मा अपना काम सिद्ध करता है। तो सन 2014 के बाद यह संगत की परीक्षा थी, और उनमें से कितने प्रतिशत लोग जो बरवाला कांड की घटना को देखकर अनायास गुरु में दोष निकाल के इस भक्ति मार्ग से उसी समय दूर हो चुका था। अभी जैसे उस वकील का उदाहरण दिया जो आज संगत में शहंशाह बना बैठा है, लेकिन वो उसी समय फेल हो चुका था। कितने लोग जो मीडिया के द्वारा उल्टी सीधी चीजें दिखाई गई, मीडिया के द्वारा तरह तरह के मसाला लगाकर न्यूज पेश की गई कि भाई संत रामपाल जी तो दूध से नहाया करते थे। एक उन्होंने, मीडिया वालों ने एक वो कार्टून बना दिया कार्टून बनाया संत का ऊपर से दूध गिर रहा है, उसकी खीर बनाई जा रही है। कितने लोगों ने उस घटना को देखकर, जो नए जुड़े होंगे या काफी समय से जुड़े हुए थे लेकिन समझ नहीं पाए गुरु को, कितने लोग इस प्रक्रिया को देखकर, जो झूठी थी, निराधार थी, उसको देखकर परमात्मा से दूर हो गए। अरे नालायकों, अगर वो सही भी होती, और यदि हमें ज्ञान था, यदि हमें ज्ञान है, यदि हम सतगुरु को पहचान चुके हैं, उन्हें परमात्मा मान चुके हैं, तो दूध तो क्या, अगर गुरु अपने मूत में भी खीर बना के खिलाए तो शिष्य को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि क्यों, क्या और कैसे। यही शिष्य का धर्म होता है अपने गुरु के प्रति। और जब इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास, इतनी अंधता, इतना ब्लाइंड फेथ जब तक शिष्य को अपने सतगुरु पे नहीं होगा, तब तक वो शिष्य 7 जन्म भी सतलोक जाने के लायक नहीं बन सकता। तो दूध की बात छोड़ो, अगर मूत में भी, अरे उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी के अगर पेशाब से भी अगर हमें खीर का यदि टपका मिल जाए, यदि पेशाब का भी टपका मिल जाए, हम नीचों की दुष्ट जीवा पे लग जाए, तो सोचो अमृत, अमृत उससे बढ़कर कुछ नहीं दुनिया में हमारे लिए। इतना विश्वास परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देकर अपने शिष्य में देखना चाहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी जो वाणी परमात्मा ने जो बुलवाई थी, दास के दिमाग से निकल गई। तो परमात्मा इस तरीके से इस भक्ति मार्ग पे अपने शिष्य को, अपने भगत को, अपने बच्चों को इतना दृढ़ भाव से, इतनी दृढ़ श्रद्धा से, लगन से भक्ति मार्ग पे चलता हुआ देखना चाहता है। तब परमात्मा निशन से होके शरीर त्याग के सतलोक जाता कि हां, अब मेरे बच्चे इस मार्ग को हजारों वर्षों तक निर्विरोध चलाएंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इसलिए परमात्मा कहा करते थे कि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर मेरे बच्चों को तोड़ने की कोशिश करें तो मार खा के जाएंगे, मार। अब वर्तमान की स्थिति क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश की तो छोड़िए, खुद अपने ही जो घर में ब्रह्मा विष्णु महेश बने बैठे हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, काल ने जिनको अपने एजेंट रूप में बैठा रखा है, फर्जी नामदान केंद्र खुलवाकर गांव गांव में बैठा दिया, लोगों को ज्योति के नाम पे लूट रहे, पाठ के नाम पे लूट रहे। अरे 3 दिन का पाठ होता है और 9-9 दिन का पाठ इन्होंने सिंहपुरा में, रोहतक में, मुंडका में, भिवानी में शुरू कर रखा है। भूख मिट नहीं रही ना। अब संगत हो गई समझदार, संगत को पता चल गया कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होए कबू न फल ही, कि गुरु के बिना किया गया दान पुण्य मिथ्या होता है, बेकार होता है, नहीं फलेगा। और कुपात्रों को दान दोगे तो उल्टा नुकसान में जाओगे,
फिर गुरुजी कहते हैं कि गुरु बिन होम यज्ञ जो कर ही और मन 10 पातक लागे, कि गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु से आज्ञा लिए बिना यदि आप पाठ करवाते हो, ज्योति करवाते हो, तो औरों से 10 गुना ज्यादा पाप के भागी बनते हो। तो अब लोगों को तत्व ज्ञान समझ में आने लग गया धीरे धीरे परमेश्वर की दया से। लोगों ने इनको पिछले 2-3 सालों से ज्योति पाठ का पैसा देना कम कर दिया। जिनको पता चल गया वो तो बिल्कुल भी नहीं देते, एक नया पैसा इनको नहीं देते नामदान केंद्रों पे। जिसको पता चल गया तो इनका धार्मिक धंधा गिरावट में आ गया। तो उस धार्मिक धंधे को दोबारा से पटरी पे लाने के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए इन लोगों ने ये पाठ वाला सिस्टम शुरू कर दिया। अरे पाठ प्रकाश, यदि गुरु धरती पे प्रकट है, यदि गुरु पृथ्वी पे साक्षात है और यदि पाठ प्रकाश है, तो गुरु की उपस्थिति के बिना, गुरु की हाजिरी के बिना वो पाठ प्रकाश सफल हो ही नहीं सकता। ये जो पाठ प्रकाश वर्तमान में चल रहा है गुरु की अनुपस्थिति में, अरे ये प्रोसीजर तो जब गुरुजी शरीर छोड़ के जाएंगे उस समय वो संगत में सार्वजनिक करके जाएंगे, वो बता के जाएंगे कि आपने किस विधि से पाठ करना है या करवाना है। वो बाद की प्रोसीजर है। वर्तमान में यदि गुरु साक्षात धरती पे विद्यमान है और यदि कोई नालायक अपनी तरफ से पाठ कर रहा है तो वो पाठ सक्सेस नहीं होगा, पाठ सफल नहीं होगा। गुरु को अपने कुकर्मों के चलते जेल में बैठा के तुम बाहर पाठ करवा के और पुण्य प्राप्त करना चाह रहे हो। गुरु जी कहते हैं करत है पुण्य होत है पापम। तुम तो ये सोच के कर रहे हो कि हमारे पुण्य होंगे, लेकिन उल्टे पाप बढ़ेंगे तुम्हारे। क्योंकि किन लोगों की हरकतों के चलते, किन लोगों की गलतियों के चलते, किन लोगों के कुकर्मों के चलते आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल में, किन लोगों के मनवश आचरणों के चलते, किन लोगों की नादानियों के चलते सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का 20 से 25 दिन का रिमांड हुआ। पुण्यात्माओं, जिन लोगों की वजह से, जिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की वजह से, उनके परिवार वालों की वजह से, उनके भाई बंधुओं की वजह से, इन स्टेट कोऑर्डिनेटर्स की वजह से, जिसका सतगुरु दुनिया में आज निंदा का पात्र बना हुआ हो, उसकी गैर हाजिरी में कैसे तुम्हें पाठ का लाभ मिल सकता है? कैसे इन कुपात्रों को दान देने से तुम्हें दान का लाभ मिल सकता है? हरगिज नहीं मिल सकता, हरगिज। ना समझे वो अनाड़ी है।